नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेषू में। आज शेषू के परिचय के तीसरे भाग समय में बलराम अपने चेतना के गहरे अनुभव और मूल विज्ञान की परिचय के आधार पर इस विषय को स्पष्ट करते हैं। ध्यान रहे कि शेषों के आरंभ की इस परिचय कड़ी में किसी विषय को केवल उसके मूल सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है, न कि उसे विस्तार से। तो जो उसका जो मूल सिद्धांत होता है, जिसको मैं सीड नॉलेज कहता हूँ, तो वो अभी अपनी मूल अवस्था में है, इसलिए वो समझने में थोड़ा जटिल एहसास हो सकता है कि ये कैसे है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सीड एक्सपीरियंस है उसको विस्तार देना पड़ता है और उसे सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य अभी शेष है। तो आज मैं समय की जो मूल अवधारणा है कि वास्तव में समय क्या है, समय के बारे में सबकी अलग अलग राय हो सकती है या है भी, या विज्ञान ने भी उसको अपने तरीके से उसको बताया होगा। अब मैं अपने तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान है उसके पास जो यंत्र होते हैं और वो मैथमेटिकल से उसको वो देखता है कि ऐसे ऐसे काम करता है, तो उसके आधार पे वो उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है कि समय वास्तव में ये है। तो ये उनकी खोज होती है, उनके रिसर्च होते हैं। ठीक है, ये एक अलग विषय है। अब बात करते हैं बलराम के अपने चेतना के गहरे निजी अनुभव और जो उनकी जो मूल विज्ञान की जो अवधारणा है, उसके आधार पर समय को जो जिस प्रकार देखा गया, समझा गया, वो आपके सामने प्रस्तुत है कि जो समय है वो यूनिवर्स का आधार है। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो आप जो अपने आसपास जो भी जितनी भी वस्तुएं देख रहे हो, यहाँ तक कि आप स्वयं भी, आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, या जो आप भी आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, आप स्वयं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी है, ये जो पूरा अस्तित्व है, ये सब समय के आधार पर टिका हुआ है। यूनिवर्स में सबसे पहले समय का निर्माण हुआ। अब मैं आपको यहाँ निर्माण की बात बताता हूँ। निर्माण मतलब ये भी एक व्यवस्था है। समय के बाद या उसके आधार पर पदार्थ और अन्य ब्रह्मांडीय व्यवस्थाएं बनी या वो उत्पन्न हुई, जो भी उसके बारे में है। लेकिन जो समय है, समय मूल रूप से ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है या उसका मेन आधार है। तो समय को आप ऐसे देख सकते हैं कि यूनिवर्स के एक सेंटर पॉइंट में या एक जगह में कुछ घूम रहा है। उसके जो लेबलिंग है, उसका जो नाम है, वो मैंने अभी तक नहीं दिया है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। जब हम इसको विस्तार देंगे, जब हम इस पे शोध कार्य करके इसको विस्तार करके जब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तब इसमें उनके नामकरण, उनकी लेबलिंग, सब चीज़ें उसमें आपको व्यवस्थित रूप से शो की जाएगी ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। अभी हम केवल इस समय के इस विषय को केवल हम स्पर्श करते हैं, इसकी जो मूल अवधारणा है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं और इस भाग को हम इसके परिचय के बाद हम इसको समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग स्पेस स्थान में हम आपसे मिलते हैं। चलिए, तो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में कुछ ऐसा है जो लगातार घूम रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो लगातार घूम रहा है और उसकी जो गति है वो एक ही गति है। ठीक है, और वो गति सबसे कम गति है, जो सबसे जो न्यूनतम जो उसका जो प्रभाव होता है वो है, उसमें अधिकतम प्रभाव नहीं है। वो न्यूनतम प्रभाव मतलब उसका जो न्यूनतम जो प्रभाव होता है वो है, उसकी जो न्यूनतम गति होती है वो है। उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्स के जो अलग अलग भाग है, अलग अलग
डायमेंशन है, अलग अलग जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार समय की गति में, समय के प्रभाव में परिवर्तन आता है, या उसकी व्यवस्था है या उसका नियम है, उसके आधार पर वो परिवर्तित होता है। ये इसकी मूल अवधारणा है। इसका एक उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि इस पृथ्वी से बाहर जब अंतरिक्ष की तरफ या अंतरिक्ष में जब यात्री यात्रा करते हैं, या जैसे ही वो किसी और स्थान पर जाते हैं, स्थान माने स्पेस, जो स्थान है स्पेस है, जहाँ पर जो पदार्थ है या वस्तुएं हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है। तो जो स्पेस है उस स्पेस में समय का प्रभाव अलग अलग होता है। तो वहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ उसका प्रभाव उसके नियम से बदल जाता है। अब एक चीज़ में और आपको बता दें कि समय और स्थान दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों के जुड़ाव के बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात समय और स्थान दोनों एक ही वस्तु है। मैं उन्हें अपने अनुभव में उन्हें एक ही बताता हूँ कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, दोनों का अस्तित्व होता है। एक का अस्तित्व अगर नहीं हो तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। तो समय और स्थान दोनों एक ही चीज़ है। एक उदाहरण के लिए, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसमें समय लगता है, 1 सेकंड लगे या कुछ भी समय लगे, उसमें समय लगता है। या आपने देखा होगा कि जो अणुओं की जो संरचना है, जो परमाणु हैं, जो किसी पदार्थ के जो सबसे जो छोटा स्तर है वहाँ पर भी कुछ घूम रहा होता है। जिसे विज्ञान ने अलग अलग नाम दिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी उन्होंने नाम दिए वो उनकी अवधारणा है, वो विज्ञान के स्तर पर सही है जो उन्होंने देखा है, समझा है। लेकिन मूल विज्ञान के अगर अनुसार से देखें तो समय एक मूल अवस्था में एक स्थान पे घूमता है, वो केवल घूमता है, और यूनिवर्स के अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग प्रभाव होता है, उस पर कई नियम, कई व्यवस्थाएं लागू होती हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। अभी हमने समय का जो मूल स्वरूप है, इसको मैं सीड बोलता हूँ, जो बीज है, वो सेशों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे आने वाले 4th पार्ट में हम टाइम के बाद जो उसका जो दूसरा पहलू है, तो स्पेस, स्थान, उसके बारे में हम, उसका जो मूल सिद्धांत है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे सेशों के।